स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब जो है आपका प्रकाश के कणों का बिखर जाना या प्रकाश का बिखर जाना। ठीक है, वही प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन माने ही होता है बिखर जाना। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणुओं से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। ठीक, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है या टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती। बेसिकली क्या है कि जैसे आप जो है टिंडल प्रभाव का यही मतलब होता है कि जब प्रकाश, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक कोई पानी का जार ले लो, उसमें आपने ऐसे आप पानी डाल दोगे। ठीक है, ऐसे सपोज आपने उसमें पानी डाल दिया ऐसे। अब यहाँ से टॉर्च, अगर आप जो है टॉर्च जलाते हो और उस तो देखोगे तो प्रकाश हार पार निकल जाएगा, लेकिन आपको उसका मार्ग नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन आप क्या करो, इसमें थोड़ी सी दूध की कुछ बूंदें डाल दो। ठीक, तो उससे क्या होता है, जो उससे जो है, अब आप अगर टॉर्च इसमें डालोगे, टॉर्च की मतलब लाइट डालोगे, प्रकाश डालोगे, तो इससे प्रकाश का मार्ग आपको दिखाई देगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो जब भी उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगे, तो ये आपका जैसे दूध में आप मतलब पानी में दूध मिला देते हो तो एक तरीके का कोलाइडी विलयन बन जाता है। कोलाइडी विलयन ये सब आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। तो कोलाइडी विलयन में क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज का मार्ग दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। उदाहरण, जब धुएं से भरे किसी एक कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश पुंज प्रवेश करता है तो हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। मतलब ये है कि जैसे कि कहीं किसी कमरे में धुआं भरा हुआ है और वहाँ से कोई पतला प्रकाश पुंज आ रहा है, प्रवेश कर, तो उसमें धुआं कहाँ कहाँ पे है, मतलब धुएं का प्रॉपर वो उसके कण कहाँ जा रहे हैं, ये सब आपको दिखाई देता है। जैसे आप सिंपल समझ लो, जैसे कि मान लो कोई कमरा है और उसमें कोई एक बीम आ रही है प्रकाश की। ठीक है, किसी रोशनदान से। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आप देखना, इसमें ऐसे ऐसे धूल के कण कुछ गति करते हुए कुछ नज़र आते हैं। ठीक है, जैसे किसी रोशनदान से कोई प्रकाश की एक कोई बीम आ रही होती है, कोई पुंज आ रहा होता है, मतलब आप देखना वो बराबर का होता है, जैसे गोल सा होता है। तो उसमें आपको धुएं के कण या धूल के कण या गैसेस जो भी आप इसमें प्रेजेंट होती, उस सब की सब दिखाई देती हैं, मतलब उसके कण गति करते हुए दिखते हैं। तो ये प्रभाव आपका टिंडल प्रभाव है। ठीक है, ऐसे ही किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो भी टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। मतलब कोई बहुत घना जंगल हो तो उसमें जब प्रकाश जो है गुजरता है तो बिल्कुल फैल जाता है इधर उधर। ठीक है, तो इसे भी टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब रेले का नियम क्या है? ठीक, तो रेले का नियम ये है कि जितना प्रकीर्णन जो होता है प्रकाश का, वो अनुक्रमानुपाती होती है 1/λ⁴। लैम्डा क्या है? लैम्डा यहाँ पे प्रकाश की किरण की तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, जो भी प्रकीर्णन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, वो λ⁴ के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णन प्रकीर्णन न करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। बड़े आकार के कण अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। यदि प्रकीर्ण करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है
प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। आप समझो, जैसे कि ये रेले का नियम है, ठीक है। आपको मैंने बताया था विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा फिर से कहीं दोबारा से लिखते हैं। अब देखो, होता क्या है कि ये जो है जो आपका लाल रंग का प्रकाश होता है, मतलब ये समझ लो जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है उसका प्रकीर्णन कम है, ठीक। तो जो लाल रंग होता है इसका जो लैम्डा होता है वो मैक्सिमम होता है, मतलब ये तरंग दैर्ध्य इतनी बड़ी है रेड के लिए। ऑरेंज के लिए क्या होती है, वही कम हो जाती है, ठीक। येलो के लिए और कम हो जाएगी तरंग दैर्ध्य, ग्रीन के लिए और कम हो जाएगी, ब्लू के लिए और कम हो जाएगी, इंडिगो के लिए और कम हो जाएगी, और वायलेट के लिए बिल्कुल कम, मतलब ये बैगनी रंग के लिए बिल्कुल कम। तो यहीं से सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब आप समझो, लाल रंग के लिए जो लैम्डा है यानी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है उसका मान सर्वाधिक है, और इसके लिए जो लैम्डा है उसका मान मिनिमम है। तो प्रकीर्णन जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/λ⁴। मतलब यदि लैम्डा का मान अधिक होगा, जितना अधिक होगा उतना प्रकीर्णन कम होगा, ठीक है। तो यानी कि जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन कम होगा लाल रंग का, और जो आपका बैगनी रंग है उसका प्रकीर्णन बहुत अधिक होगा, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, उसका कारण वही है कि जो अत्यंत ये स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा छोटा है। तो ये कण तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी हैं, ठीक है। और लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुना ज़्यादा है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, ठीक है। तो देखो, एक्चुअली उसका कारण वही है कि वायुमंडल में वायु के जो अणु हैं और अन्य सूक्ष्म कण हैं उनका आकार दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा छोटा है। मतलब प्रकीर्णन कौन से कर सकते हैं, प्रकीर्णन वही कर पाएंगे जिनका आकार, वही अणु कर पाएंगे जिनका आकार दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा छोटा होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसको प्रकीर्णन करेंगे, नीले रंग के, ठीक है। और ये सब किसको, मतलब ये कण कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी, मतलब जितने छोटे सूक्ष्म अणु हैं वो कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी हैं, जबकि जो लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वो नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुना ज़्यादा है। अतः नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है। वैसे मैं आपको बता चुके हैं कि जो रेले का नियम है उसमें प्रकीर्णन जो है आपका, प्रकीर्णन जो है वो 1/λ⁴ है, मतलब कि जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा उसका प्रकीर्णन कम, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है, खतरे का संकेत प्रकाश का लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी दिखलाई देता है, ठीक है। वही हम आपको बता चुके हैं क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती तो जो ये आपका रेले का नियम है कि जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी उसका प्रकीर्णन कम होगा, ठीक है। तो ये कम फैलता है, कम फैलने की वजह से आपको ये क्लियर दिखता है, दूर से भी आपको लाल रंग